मित्रों, वर्ष 1985 में लक्ष्मी नारायण मंदिर सेक्टर 2 तलवाड़ा के पीछे वाली भूमि पर बीबीएमबी के अधिकारियों, सनातन धर्म सभा तथा संघ से संबंधित कुछ लोगों के साथ मिलकर देश राज ने एक स्कूल की नींव रखी। स्कूल का नाम विद्या भारती द्वारा संचालित संकुलों के नाम की भांति सर्वहितकारी विद्या मंदिर रखकर यह भ्रमित करने का प्रयास किया कि यह स्कूल विद्या भारती द्वारा संचालित है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर विद्या भारती स्कूल का निर्माण करेगी, ऐसा कदापि संभव नहीं है। देशराज तथा उसके साथियों ने ऐसा क्यों किया? बीबीएमबी की भूमि पर अवैध कब्जा किया, समाज और सरकारी धन से स्कूल का निर्माण किया, स्कूल का नाम सर्वहितकारी विद्या मंदिर रखकर स्वयं पुजारी बन गया और प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ गया। इसको देखकर वर्ष 1986 में बीबीएमबी तलवाड़ा की आवासीय कॉलोनी में 9 अन्य धार्मिक संस्थाओं ने भी बीबीएमबी की भूमि पर अपनी अपनी इच्छा अनुसार कब्जा कर लिया और किसी ने स्कूल बना लिया, किसी ने हॉल बना लिया तथा किसी ने कमरे बना लिए। 10 साल बाद 15/2/1994 को कार्यकारी अभियंता टाउनशिप डिवीजन बीबीएमबी तलवाड़ा लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रधान को नोटिस भेजकर लिखता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर सेक्टर 2 तलवाड़ा को वर्ष 1962-63 में भाखड़ा कंस्ट्रक्शन बोर्ड द्वारा 13,500 स्क्वायर फुट भूमि लीज पर दी गई थी, परंतु सनातन धर्म सभा ने लीज पर दी गई भूमि के अतिरिक्त बीबीएमबी की जिस 1,86,906 स्क्वायर फुट जगह पर अवैध ढंग से कब्जा किया हुआ है, उसे 15 दिन के भीतर भीतर खाली कर दिया जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परंतु नोटिस के 6 वर्ष के पश्चात अर्थात 17/7/2000 को भाखड़ा अभ्यास प्रबंधकीय बोर्ड चंडीगढ़ के सचिव एक पत्र मुख्य अभियंता बीबीएमबी तलवाड़ा को लिखकर आदेश देते हैं कि बीबीएमबी तलवाड़ा की आवासीय कॉलोनी में जिन धार्मिक संस्थाओं ने बीबीएमबी की भूमि पर जितनी जगह पर अवैध कब्जा किया हुआ है, वह भूमि उन धार्मिक संस्थाओं को 99 वर्ष के लिए 8 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से लीज पर दे दी जाए। उधर धार्मिक संस्थाओं के साथ बीबीएमबी प्रशासन का पत्र व्यवहार चलता रहता है और इधर देश राज्य बीबीएमबी अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण करते हुए स्कूल की एक भव्य इमारत खड़ी कर लेते हैं। पंजाब में भाजपा अकाली सरकार बनते ही 2007-8 में अचानक सर्वहितकारी विद्या मंदिर का नाम बदलकर एसडी सर्वहितकारी विद्या मंदिर रख लिया जाता है और बीबीएमबी की भूमि पर अवैध रूप से चलाए जा रहे इस स्कूल के नाम भूमि कराने का खेला भी शुरू हो जाता है। बीबीएमबी प्रशासन 29/5/2007 को एक पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण करता है कि एसडी सर्वहितकारी विद्या मंदिर सेक्टर 2 तलवाड़ा, श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल सेक्टर 2 तलवाड़ा तथा महात्मा हंसराज पब्लिक स्कूल सेक्टर 3 तलवाड़ा को क्रमशः श्री सनातन धर्म सभा सेक्टर 2 तलवाड़ा, श्री गुरुद्वारा सिंह सभा सेक्टर 2 तलवाड़ा तथा आर्य समाज मंदिर सेक्टर 3 तलवाड़ा द्वारा संचालित किए जा रहे हैं को धार्मिक संस्थाओं के अंतर्गत माना जाता है तथा इन सभी धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्षों को कहा जाता है कि कब्जाधीन भूमि तथा उस पर निर्मित इमारतों का पूरा विवरण बीबीएमबी कार्यालय में जमा कराएं ताकि कुछ शर्तों के साथ इनको भी धार्मिक संस्थाओं को 99 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दिया जाए। श्री सनातन धर्म सभा सेक्टर 2 तलवाड़ा टाउनशिप के तत्कालीन प्रधान श्री गेला राम जी 11/9/2008 को एक पत्र बीबीएमबी तलवाड़ा के कार्यकारी अभियंता को लिखकर लीज हेतु जमा कराई जाने वाली फीस का बिल भेजने का निवेदन करते हैं। बीबीएमबी प्रशासन 19/4/2010 को श्री सनातन धर्म सभा के प्रधान को स्कूल के संचालन हेतु 1,13,233 स्क्वायर फुट जगह लीज पर देने के लिए 2,55,162 रुपये जमा करवाने हेतु पत्र लिखता है। श्री सनातन धर्म सभा के प्रधान 20 मार्च 2010 को 2,55,162 रुपये भाखड़ा अभ्यास प्रबंध बोर्ड में रसीद नंबर 78
बुक नंबर AA3235 के माध्यम से जमा करवा देते हैं तथा बीबीएमबी की भूमि पर अवैध ढंग से बना SD सर्वहितकारी विद्या मंदिर सेक्टर 2 तलवाड़ा पूर्ण रूप से श्री सनातन धर्म सभा के अधीन हो जाता है। जिस स्कूल को लगभग 25 वर्ष अवैध रूप से देशराज और उसकी टीम ने चलाया और खूब धन कमाया, अब वह स्कूल श्री सनातन धर्म का हो गया। ये बात देशराज और उसके साथियों को रास नहीं आ रही थी। देशराज ने 1,13,233 स्क्वायर फुट जमीन को हड़पने के लिए स्थानीय भाजपा नेता अपने भाई हेमराज सतीश चंद, बीबीएमबी के कार्यालय से सुपरडेंट रहे तिलकराज शर्मा तथा बीबीएमबी अधिकारियों के साथ मिलकर खेला करते हैं। 28 जनवरी 2011 को स्कूल वाली 1,13,233 स्क्वायर फुट भूमि स्कूल की इमारत सहित 99 वर्ष के लिए श्री सनातन धर्म सभा के नाम लीज कराने की बजाय सभा के आगे लगा श्री हटाकर सनातन धर्म सभा के नाम करा लेते हैं। यही कारण है कि लीज के दस्तावेजों पर न सनातन धर्म सभा के प्रधान का फोटो है, न सभा के प्रधान गेला राम जी के हस्ताक्षर हैं और न ही सभा की मोहर लगाई गई है। प्रश्न यह है कि प्रधान के स्थान पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था, उसका नाम व पता लीज के दस्तों पर दर्ज क्यों नहीं है, संस्था की मोहर क्यों नहीं लगाई गई, या फिर गेला राम जी के हस्ताक्षर जाली किए गए थे। लेकिन लीज पर गवाह के रूप में SD सर्वहितकारी विद्या मंदिर के प्रिंसिपल देशराज शर्मा तथा तिलकराज शर्मा के हस्ताक्षर, नाम तथा पूरा पता दर्ज है। प्रश्न ये है कि लीज लिखते समय सनातन धर्म सभा के आगे लगा श्री शब्द क्यों नहीं लिखा गया? टाइप करते समय गलती हो गई या जानबूझकर ऐसा किया गया? इसका उत्तर उस समय मिला जब 19/12/2012 में सनातन धर्म सभा को सोसाइटी के रूप में रजिस्टर कराने के दस्तावेज प्राप्त हुए। प्रिंसिपल देशराज शर्मा ने एक साजिश के अधीन बीबीएमबी अधिकारियों और स्थानीय भाजपा नेता के साथ मिलकर बीबीएमबी की भूमि पर अवैध ढंग से बनाए स्कूल को श्री सनातन धर्म सभा से अलग करने के लिए ही लीज सनातन धर्म सभा के नाम कराई, ताकि स्कूल को श्री सनातन धर्म सभा से अलग किया जा सके और स्कूल पर कब्जा बरकरार रहे। 19/12/2012 को देशराज का भाई हेमराज और भाजपा नेता अशोक सब्बरवाल तथा सतीश चंद मिलकर सनातन धर्म सभा नाम की एक सोसाइटी बनाकर रजिस्टर करा लेते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HOSH 231/12 है। सोसाइटी का एड्रेस SD सर्वहितकारी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी तलवाड़ा, तहसील मकेरियां, जिला होशियारपुर है और मोबाइल नंबर 9478000698 है। सोसाइटी का ईमेल एड्रेस desrajsharma@gmail.com है। ये है कहानी श्री सनातन धर्म सभा के आगे से श्री शब्द हटाकर सनातन धर्म सभा के नाम लीज कराकर जमीन को हड़पने की कोशिश की गई है। सर्वहितकारी विद्या मंदिर तलवाड़ा तथा SD सर्वहितकारी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी तलवाड़ा को पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने एफिलिएशन किन दस्तावेजों के आधार पर दी थी, ये भी एक जांच का विषय है। मित्रों, वर्ष 1/4/2018 में SD सर्वहितकारी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी तलवाड़ा को पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा दी गई एफिलिएशन रद्द कर दी जाती है। CBSE के साथ एफिलिएशन लेने के लिए देशराज और उसकी टीम अपनी सोसाइटी का नाम बदलकर सनातन धर्म सभा SDS कर लेते हैं, जिसका कार्यालय भी SD सर्वहितकारी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलवाड़ा ही है और वर्ष 1/4/2019 से 31/3/2022 तक इस सोसाइटी का प्रधान महेश चोपड़ा था और अब इस सोसाइटी का प्रधान राजेश महाजन है। ये भी कमाल की बात है कि स्कूल एक है और प्रिंसिपल 2 हैं। जी हाँ, CBSE के रिकॉर्ड में प्रिंसिपल पवन गिल है, विद्या भारती पंजाब के रिकॉर्ड में
प्रिंसिपल देश राज्य की धर्मपत्नी अंजू शर्मा, विद्या भारती हिमाचल प्रदेश भी अंजू शर्मा को ही प्रिंसिपल मानती है। मित्रों, बीबीएमबी प्रशासन कहता है कि स्कूल सनातन धर्म सभा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तलवाड़ा द्वारा संचालित है। सीबीएसई को दिए गए शपथ पत्र में महाजन साहब कहते हैं कि स्कूल का संचालन सनातन धर्म सभा SDSES सोसाइटी कर रही है। सीबीएसई की वेबसाइट पर सोसाइटी का नाम सनातन धर्म सर्वहितकारी विद्या मंदिर सोसाइटी लिखा हुआ है। विद्या भारती के प्रांत संगठन मंत्री कहते हैं कि स्कूल का संचालन विद्या भारती पंजाब करती है। स्कूल एक है और दावेदार चार हैं। देशराज शर्मा श्री सनातन धर्म सभा के प्रधान और महामंत्री के साथ मिलकर सनातन धर्म सभा के नाम पर सोसाइटी बनाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं और बीबीएमबी प्रशासन मूक दर्शन बनकर तमाशा देख रहा है। अब बात करते हैं श्री सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड की। मित्रों, महेश चोपड़ा वर्तमान प्रधान श्री सनातन धर्म सभा तलवाड़ा वर्ष 2016 में 13,500 स्क्वायर फुट भूमि जो वर्ष 1962-63 में पहले ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम लीज हो चुकी थी को पुनः श्री सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड के नाम लीज करवाता है। प्रश्न ये है कि महेश चोपड़ा ने ये लीज दोबारा क्यों करवाई और बीबीएमबी तलवाड़ा के कार्यकारी अभियंता ने 1962-63 में लीज हो चुकी भूमि को किसके आदेश पर पुनः किसी अन्य संस्था को लीज पर दे दिया। बात यहाँ ही समाप्त नहीं होती। वर्ष 2023-24 में महेश चोपड़ा एक और सोसाइटी रजिस्टर करवाता है जिसका नाम श्री सनातन धर्म सभा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सोसाइटी है। महेश चोपड़ा ने ये सोसाइटी क्यों बनाई? इस सोसाइटी के अन्य कौन कौन सदस्य हैं? महेश चोपड़ा अब श्री सनातन धर्म सभा के पुराने सदस्यों से वर्ष 2025 की मेंबरशिप के रूप में 360 रुपये लेकर श्री सनातन धर्म सभा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सोसाइटी के मेंबर बना रहा है। श्री सनातन धर्म सभा के सैकड़ों पुराने सदस्यों को मूर्ख बनाया जा रहा है क्योंकि सोसाइटी का मेंबर वही होता है जिसके हस्ताक्षर आधार कार्ड सहित सोसाइटी के दस्तावेजों के ऊपर करवाए जाते हैं। नियमों के अनुसार एक सोसाइटी के मेंबरों की अधिक से अधिक संख्या 15 ही हो सकती है। प्रश्न ये है कि सनातन धर्म सभा को समाप्त कर ये तीसरी सोसाइटी क्यों बनाई गई? मित्रों, देशराज मंदिर के प्रधान महेश चोपड़ा तथा महामंत्री तिलक राज ने बीबीएमबी अधिकारियों के साथ मिलकर मंदिर की भूमि को हड़पने के लिए संघ का नाम बरता और श्री सनातन धर्म सभा के सैकड़ों पुराने मेंबरों के साथ तथा विद्या भारती के साथ धोखाधड़ करी करोड़ों रुपयों का घोटाला किया लगता है, जिस कारण नई नई सोसाइटियां बनाई गई हैं। मित्रों, सत्य ही सनातन है, इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही असल में सनातनी होता है। अब सनातनियों के दहाड़ने का वक्त आ गया है। सनातनियों के दहाड़ने की देर है। प्रसाद सबको मिल जाएगा।